हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियंस ड्राइव। मैं हूं प्रदीप सिंह और अभी जो है हम जा रहे हैं होंडा के होम कमिंग फेस्ट को इवेंट को अटेंड करने के लिए, जहां पे हमें मानेसर के अंदर जो उनका इंडिया का पहला जो प्लांट है वो विज़िट करने का मौका मिलेगा। और साथ में जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि प्लांट विज़िट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वहाँ पर आपको बहुत अच्छी नॉलेज देखने को मिलती है कि कैसे जो OEMs हैं कैसे जो है वर्क करते हैं, कैसे उनकी वर्क कैपेसिटी है। तो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन तभी पता लगती हैं। तो डेफिनेटली फिर वहाँ पर जाके आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। होमकमिंग फेस्ट, जिसका मतलब ये है घर वापसी। अब घर में आपको जो अपने नाम की जो है नेम प्लेट देखने को मिलती है और वहाँ पर आपके अपने जो है मिलते हैं जो कि आपसे प्यार करते हैं। तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस जो है होंडा ने देने की कोशिश करी है इस इवेंट के दौरान अपने होंडा के कस्टमर्स के लिए। Historic first homecoming fest of HMSI. यहाँ पर हमें जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है। अब पहुँच तो गए हैं होंडा की फैक्ट्री मानेसर वाली, जो कि बहुत पुरानी इनकी फैक्ट्री है। जी हाँ, लगभग जो है 20-22 साल से ऊपर हो चुके हैं इस फैक्ट्री को सेटअप हुए। और यहाँ पर हमें जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो कस्टमर के साथ भी है और हम भी जो एक्सपीरियंस करने वाले हैं हमारे लिए भी नया है। अब यहाँ पर क्या है कि कस्टमर जो भी CB350 का है या 350 RS सीरीज़ का है, उन्हें जो है इनवाइट करा गया है। लगभग 120 राइडर को पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पर इनवाइट करा गया है, जिसके तहत पूरा का पूरा जो प्लांट है उन्हें जो है टूर कराया जाएगा और साथ में जो है कुछ एक्सपीरियंस भी उन्हें दिया जाएगा, जो कि एक तरीके से राइडिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सके। तो इसी का पार्ट हम भी बनने जा रहे हैं। ये मानेसर प्लांट के अंदर ना होंडा ने अब जो है ग्लोबल हब में से कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि एक्सपोर्ट हब की तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो यहाँ पर आपको मेनली जो इंटरनेशनल मॉडल्स हैं वो यहाँ पर जो है असेंबल होते हुए मिल जाएंगे। CB350 हाइनेस और RS के कस्टमर्स ने जब विज़िट करा मानेसर प्लांट के अंदर, तो उन्होंने देखा कि उनकी बाइक कैसे बन रही है, कैसे उनकी जो ड्रीम मोटरसाइकिल है पैम्पर हो रही है, जिससे एक बाइकर का जो रिलेशन है बाइक के साथ और भी जो है डीप हो जाता है। और ये जो रिलेशन है हम जो है कैमरे पे कैप्चर कर नहीं पाए, क्योंकि अंदर जो है कैमरास अलाउड नहीं थे। लेकिन एक और चीज़ बहुत अच्छी शेयर करने वाला हूँ, जो कि होंडा के कुछ सीक्रेट्स जो हैं यहाँ पर शेयर करेंगे। जी हाँ, फैक्ट्री विजिट में कुछ तो शेयरिंग होनी चाहिए सीक्रेट्स पे। जी हाँ, मैं यहाँ पे जो है MD, जो कि सेल्स और हेड MD है यहाँ के, जो कि मिस्टर ग्लोरिया है, उनसे हमने काफ़ी एक्सक्लूसिव बातचीत करी है कि होंडा का क्या फ्यूचर होने वाला है। और इनफैक्ट साथ में हम भी एक्सपीरियंस करेंगे कि क्या फ्यूचर निकल के आता है। जैसा मेरे सामने आप देख रहे हैं, होंडा इंडिया के जो है सेल्स एंड मार्केटिंग जो हेड है मिस्टर गुलेरिया सर हैं। सर, थैंक यू फॉर हमारी वीडियो में आपका जो है योगदान देने के लिए। तो सर, सबसे पहली बात, जो हम यहाँ पर आए हैं एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो फेस्ट के बारे में, होम कमिंग फेस्ट के बारे में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट लगा हमें। तो सर, सबसे पहले बताएं कि बीइंग एन एंथुसियास्ट हम भी हैं, तो ये आपको कैसे आइडिया आया कि आप इतनी अच्छी कम्युनिटी जो बनाई है आपने, इसको ऐसा एक्सपीरियंस करा पाएँ? जी, पहले हमें इंस्पिरेशन जो मिली है कि ग्लोबल होंडा जापान में वो एक इवेंट कंडक्ट करते हैं एनुअली, जिसको कहते हैं कि होम फेस्ट। उसमें कुमामोतो फैक्ट्री जो जापान में हमारी है, दे बेसिकली मेक ऑल द सुपर बाइक जो ग्लोबल एक्सपोर्ट होती हैं इंक्लूडिंग गोल्ड विंग। तो उससे इंस्पायर होके ये हमने इवेंट जो है यहाँ पे स्पेशली क्यूरेट किया और क्रिएट किया और उसको काफ़ी कस्टमाइज़ भी किया। और मौका था कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं CB350 हाइनेस और CB350 RS का एनिवर्सरी, और उस मौके को देखते हुए वी थॉट दिस इज़ द राइट टाइम कि हम एक ऐसा इवेंट करें जो अपने आप में यूनिक हो और राइडर कम्युनिटी को एक पॉइंट पे लेके आए, और वो ऐसा पॉइंट विच इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, वो हमने डिसाइड किया कि इट शुड बी द फैक्ट्री। बिकॉज ये ऐसा एक एक्सपीरियंस है कि जो कस्टमर गाड़ी को चला रहा है, अपनी गाड़ी को चला रहा है,
बट वो देख सकता है कि वो गाड़ी बनती कहाँ है। उस गाड़ी को असेंबली लाइन पे बनते हुए देखना कि जहाँ पे फ्रेम, इंजन आपस में उनकी जब मैरिज होती है उसके बाद इट गोज़ टू द नेक्स्ट लेवल एंड फाइनली द इंजन रेव्स अप, उसका रोलर्स के ऊपर टेस्टिंग होता है, फाइनली QC से अप्रूव होकर बाहर निकलता है। तो ऐसा एक्सपीरियंस अगर कस्टमर अपनी गाड़ी को बनता हुआ देखेगा, इट विल बी अ memory for them, है ना, लाइफ लॉन्ग मेमोरी, एंड whenever they are going to share it with others, क्योंकि फन, एंगेजमेंट और रॉक शो और ये चीज़ें वो आपने देखा और आप थोड़े दिनों में भूल गए। बट इफ़ देर इज़ समथिंग यूनिक, जो मैंने आपको बताया कि इट्स क्रिएशन ऑफ द व्हीकल, यू नो हाउ इट इज़ बीइंग असेंबल्ड और मैन्युफैक्चर कैसी है, वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। दैट इज़ द यूनिकनेस ऑफ दिस होम फेस्टिवल। और सेकेंड, आपने बोला कि यही इवेंट क्यों सोचा हमने, ये देखिए, इसको हम कह रहे हैं कि होम कमिंग फेस्ट, और आप इस बात पे एग्री करेंगे कि रियल सेलिब्रेशन किसी भी इंडिविजुअल के लिए तब स्टार्ट होती है जब वो घर वापस आते हैं। तो ये जो घर है, ये घर है उस जगह का कि जहाँ पे उनकी वो गाड़ी बनती है, लाइक अ होम फॉर देम। और जो आ रहे हैं वो एक ब्रदरहुड वाली कम्युनिटी है, एवरीबडी इज़ राइडिंग अ हाइनेस और अ RS, सो ऑलरेडी ए फैमिली कनेक्ट है। सो दिस फैमिली कमिंग बैक टू द फैक्ट्री वेयर it is born and finally goes to the market. So this is how we created this unique event. रियली ऐसा एक्सपीरियंस जो है एंड बीइंग एन एंथुसियास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि जहाँ पे आपकी मशीन, जो ड्रीम मशीन है, बन रही है, कैसे उसे ब्रांड जो है पैम्पर कर रहा है, यानी कंपनी कैसे पैम्पर कर रही है। तो ये सारे जो एक्सपीरियंस है, होंडा वाकई में बहुत यूनिकनेस है इस चीज़ में कि एक्सपीरियंस करा रही है, और कम्युनिटी भी शायद से बहुत अच्छी बनती जा रही है होंडा की, जो मुझे देखते आ रहे हैं। तो सर आगे भी ऐसे कुछ प्लान्स होंगे? जी हाँ, आपने एक वर्ड यूज़ किया, कम्युनिटी बनती जा रही है, और ये कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, हम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि यहाँ जो 120 राइडर्स आज जो यहाँ पे गैदर हुए हैं और राइड कर रहे हैं, they have been selected from across the country. You know, we have people from lady rider from Cochin, we have from Manali in north part of the country, east से भी कस्टमर्स आए हैं, तो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट इंक्लूसिवनेस, इक्वालिटी, डाइवर्सिटी। सो the concept is having this uniqueness in the entire event of homecoming, कि this should represent India rather than a particular region. तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमें भी लगा, बीइंग एन एंथुसियास्ट। हम भी जब यहाँ पर देख रहे थे मैन्युफैक्चरिंग कि कैसे पैम्पर हो रही है मोटरसाइकिल, और जो कस्टमर्स भी देख रहे थे, तो डेफिनेटली फीलिंग जो है काफ़ी अच्छी आ रही थी। सर मैं थोड़े पर्सनल गल पूछना चाहूँगा, थोड़े टाइम से सर ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। No, we used to collect with the friend groups, irrespective, we were not thinking ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬਸ 2 ਵੀਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ 2 ਵੀਲਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੇਅਰ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ। ਜੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚੱਲੋ ਕਸੌਲੀ, ਇੱਕੋ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਚੱਲੋ ਕਸੌਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੀਅਰ ਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 60-65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦ ਹੀਲਸ, ਔਰ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਮ ਡਾਊਨ ਇਨ ਦ ਈਵਨਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਬੈਕ ਹੋਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਕਸੌਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਅਵਰ ਕਾਲਜ ਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਔਰ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਡਿੰਗ ਟੁਗੈਦਰ ਐਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ, ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਂਡਾ ਇਹੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਹੋਂਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਰਾਈਡ ਕਰਨ, ਸੇਫਲੀ ਰਾਈਡ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਸਟਿਪ ਇੰਜੋਏਬਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ फ्यूचर प्लान्स बारे थोड़ी गल करते हैं होंडा दे। सर ऐसा है कि थोड़ा बैक टू हिंदी आ जाते हैं, थोड़ा नॉर्मल हमारी हिंदी ऑडियंस है, तो ऐसा है सर, अभी हमने पिछले देखा कि होंडा ने कुछ फ्यूचर प्लान्स जो है अभी हमारे सामने दिखाए थे कि क्या क्या फ्लेक्स फ्यूल एंड EVs की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो सर अभी जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है कि सब चीज़ों को लेकर, तो आपको लगता है कि कितनी जल्दी हम इंडिया पे शिफ्ट कर पाएंगे इन सब चीज़ों पे? आई नो प्रोडक्ट तो अभी बहुत दूर है। जी, किसी भी प्रोडक्ट को या नई टेक्नोलॉजी या नए नॉर्म्स को लॉन्च करने से पहले उसका प्रॉपर इकोसिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना ज़रूरी है।
और इट इज़ गुड टू सी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एफर्ट्स हो रहे हैं या न्यू पॉलिसीज़ या डायरेक्शन आ रही हैं वो उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए ही डायरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल फ्लेक्सी फ्यूल की अगर बात करते हैं तो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की ऑलरेडी गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट दैट। एक तो है कि कस्टमर्स के लिए भी अच्छा है क्योंकि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि भी जो ब्लेंडेड फ्यूल है वो नॉर्मल फ्यूल से सस्ता होगा, क्योंकि ब्राज़ील में होंडा का एक्सपीरियंस है। तो अगर वो सस्ता होगा तो कस्टमर की जो ओवरऑल ओनरशिप कॉस्ट है उसमें काफ़ी डिफरेंस आएगा कंपेयर टू अगर वो नॉर्मल गैसोलीन वाला गाड़ी चलाता है, नॉर्मल पेट्रोल वाली गाड़ी चलाता है। तो अभी नेक्स्ट ईयर में होंडा के जो टू व्हीलर्स हम तैयार कर रहे हैं OBD2 आने के बाद जो रेगुलेशन है उसमें वो इथेनॉल E20 तक ऑलरेडी कंप्लाइंट होंगे। 20%, हाँ जी, 20%। E20 के लिए वो कंप्लाइंट होंगे 20% जैसे आपने बोला। तो दिस इज़ वन प्लस पॉइंट। और कस्टमर के लिए डिपेंड्स कि वो फ्यूल में कितना कॉस्टिंग का डिफरेंस होता है, तो वो कस्टमर के लिए बेनिफिट होगा। एक पहला ये पॉइंट। अगर हम EV की बात करें तो EV में भी अभी सिर्फ 3-4 दिन पहले गवर्नमेंट की तरफ से नीति आयोग है ऑलरेडी डिक्लेयर्ड द न्यू और ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन द स्वैपेबल बैटरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड कि कस्टमर इज़ वरी फ्री कि जब मैं मार्केट में जाऊंगा कहीं ना कहीं मेरी बैटरी मिल जाएगी, मैं स्वैप कर सकता हूँ। तो इस तरह की जो डायरेक्शन है कंपनी को, वो इसको एक्सेलरेट करना चाहती है कि EV का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम EV की प्रोडक्ट्स के लॉन्चेस के लिए एक कंप्लायंट और फेवरेबल बन जाए। तो वी आर ऑल्सो डूइंग आवर फिजिबिलिटी स्टडी, और फिजिबिलिटी स्टडी के बेसिस पे जो रिजल्ट्स आएंगे उसके हिसाब से हम अपने मल्टीपल EV लॉन्च फ्यूचर में करेंगे, इवन फ्लेक्सी फ्यूल की गाड़ियाँ भी। सर फ्लेक्सी फ्यूल से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि जैसे अभी BS3, BS4, BS6 आया, ठीक है सर, अब ये इंजन जो हैं कितने रेडी हैं अभी फ्लेक्स फ्यूल से? क्योंकि अभी जो नए आएंगे तो क्या वो तो आप ट्यून करेंगे उस हिसाब से, लेकिन जो प्रीवियसली है अगर उनमें आप डालना चाहें तो आप कितना सोचते हैं कि इसमें भी कितना सक्सेसफुल रेट हो सकता है? जो BS6 की जो हमारी एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं, आपने बिल्कुल सही बोला कि टेक्निकली हमें सभी को अभी टेस्ट करना होगा। देयर मे बी सम चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन टू अडेप्ट देम टू मीट द BS6 जो हमारे अब यूरो 5 नॉर्म्स हैं इंडिया में। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें तो जरूर चाहिए, बट अभी टेस्टिंग फेज चल रहा है। उस टेस्टिंग में हाउ मच टेक्निकली वी हैव टू चेंज, वो टाइमलाइन डिसाइड करेंगी कि गाड़ी इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से कब हम मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। एज इट इज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि देयर आर सम चेंजेस रिक्वायर्ड कि वो एमिशन नॉर्म्स और रेगुलेशन को मीट करें। जी ज़रूरी। तो आपने जैसा देखा है कि सर ने फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करा, तो डेफिनेटली होंडा जो है काफ़ी बड़ा मार्केट प्लेयर रहा है और है भी। आने वाले फ्यूचर टाइम में उनके जो प्रोडक्शन है वो इसी रिलेटेड होंगे कि इको फ्रेंडली भी हो और जेब में थोड़े से पैसे भी बच सके, क्यों सर? तो सर आपका इस पे और क्या कहना है कि प्रोडक्ट जो हैं अगर आप देख रहे हैं कि EVs पे जाना बेटर रहेगा या फ्लेक्स फ्यूल पे पहले जाना बेटर रहेगा? नहीं, अभी का जो इकोसिस्टम के हिसाब से दे आर गोइंग टू को एग्जिस्ट। अब परसेंटेज क्या होगी ओनली टाइम विल टेल कि कितना परसेंटेज EV और कितना इंटरनल कंबशन इंजन जिसको हम आइस कहते हैं, बट दे आर गोइंग टू को एग्जिस्ट। और इट हैज़ टू बी ड्रिवन बाय कस्टमर कि कस्टमर की डिमांड क्या है, कि हम अपनी तरफ से कुछ भी बना लें बट कस्टमर किससे सेटिस्फाइड है अल्टीमेटली वो डिसाइड करेगा कितनी परसेंटेज EV होगी और कितनी परसेंटेज आइस इंजन वाले जो टू व्हीलर्स हैं वो मार्केट में होंगे। तो सर ने काफ़ी अच्छे से जवाब दिया इस चीज़ का। थैंक यू सर आपका, इस जो भी हमने सवाल पूछा आपका काफ़ी ईमानदारी से आपने जवाब दिया। तो सर आपका कुछ कमेंट है और भी कम्युनिटी के लिए, एक लास्ट कमेंट बस, उसके बाद हम एंड करेंगे। या फॉर ऑल द होंडा लवर्स, होंडा टू व्हीलर राइडर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर ट्रस्ट एंड अफेक्शन फॉर ब्रांड होंडा। और आगे जाके प्लीज़ कंटिन्यू टू हैव हाई एक्सपेक्टेशन ऑन द ब्रांड एंड वी प्रॉमिस यू दैट वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट एंड वी विल रेज द बार टू डिलीवर मोर एक्साइटमेंट टू यू इन फ्यूचर। थैंक यू। अब आपने देख लिया कि क्या क्या मिस्टर गुलेरिया ने बात करी है हमारे सामने, कि होंडा के सीक्रेट क्या क्या रिवील करे हैं, लेकिन हाँ बाकी की चीज़ें जो हैं कस्टमर्स जो हम भी हैं वो काफ़ी सारे जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में हमें एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है जी हाँ इनका जो है ड्रीम कैफ़े। जी हाँ, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। आपको भी दिखाऊंगा अंदर क्या क्या है, लेकिन हाँ बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं अंदर जो देखने को मिली हैं, वो अगले शॉट में दिखाता हूँ। तो ये है ड्रीमर्स कैफ़े, जैसा आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं उधर, जो है गेम्स खेल रहे हैं सारे, वहाँ पे शॉपिंग भी चल रही है और यहाँ पर
हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखाते हैं। जैसा मेरे सामने आप ये इंजन देख रहे हो, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव इंजन है। ये मोटो जीपी का इंजन है, क्योंकि होंडा स्पेशली V4 स्टाइल में ही डिज़ाइन कर रही थी मोटो जीपी के इंजन्स को। नॉर्मली जो प्रोडक्शन लेवल में है वो नॉर्मली इनलाइन 4 में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो V4 वाला ये बहुत ही एक्सक्लूसिव इंजन है जो कि स्पेशली मोटो जीपी के लिए डिज़ाइन करा गया था। और कुछ ही लिमिटेड ही मॉडल्स जो हैं उतारे थे जो कि मोटो जीपी के लिए कंप्लायंस के लिए थे, जो कि सेल आउट बहुत जल्दी हो गए थे। यह डेफिनेटली ये बहुत ही रेयर इंजन्स में से एक है होंडा के। यहाँ पर आपको एक जो है इनकी सबसे हाई एंड मोटरसाइकिल जो है स्पोर्ट्स में वो भी देखने को मिलेगी, जो कि है CB 1000 RR। जी हाँ, फायर ब्लेड। जी हाँ, ये है जो कि इनकी सबसे पावरफुल मोटरसाइकिल है। वैसे तो 2022 मॉडल भी जो है लॉन्च हो चुका है इंटरनेशनल मार्केट में, इंडिया मार्केट में भी आने वाला बहुत जल्द, लेकिन ये 2021 है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? जी हाँ, होंडा की होम फेस्ट के बारे में, होम कमिंग फेस्ट जो है, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी एक्सक्लूसिव चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर आपने वो सारी चीज़ें डिस्कवर करी हैं तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। हमारे भी कुछ एफर्ट्स लगे हैं, और डेफिनेटली शेयर ज़रूर करना अगर आपको कुछ भी इसमें जो है एक्साइटमेंट इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजन।